गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर आप कैसे फाइंड करोगे। अगर आपके पास कोई भी नंबर गिवन है तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल है। अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 बार मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो उसका स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल है 3 स्क्वायर, 3 की पावर 2 भी बोलते हैं इसे और 3 स्क्वायर भी बोलते हैं। 3 स्क्वायर हमें फाइंड करना है तो हमने क्या किया, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। 3 इंटू 3 9 आ गया आंसर। 4 स्क्वायर तो ये 4 इंटू 4 16 आ गया आंसर। समझ आ रहा है आपको। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, स्क्वायर ऑफ ए नंबर n इज डिनोटेड बाय n स्क्वायर। ठीक है, कोई भी नंबर n है उसके स्क्वायर को हम किससे डिनोट करेंगे, n स्क्वायर से। एंड डिफाइंड एज n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n। जिसका भी स्क्वायर निकालना है उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो उस नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अब इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन आता है कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, विदाउट मल्टीप्लीकेशन, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। तो इस केस में जो एग्जाम्पल 3 दिया है मैंने, इस तरीके से करेंगे आप। ठीक है, अगर उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द स्क्वायर तो अब तो हम डायरेक्ट स्क्वायर फाइंड कर देंगे। 2 बार मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर आएगा वही स्क्वायर होगा। और अगर उन्होंने बोला है कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, बिना एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के स्क्वायर फाइंड करो, तब आपको एग्जाम्पल 3 के हिसाब से करना है। ठीक है, दोनों ही मेथड सही हैं। अगर जैसे आता है फाइंड द स्क्वायर तब तो आप दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो जो आपको इजी लगता है। लेकिन अगर उसमें लिखा है कि फाइंड द स्क्वायर बाय यूजिंग विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, बिना एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन किए आपको स्क्वायर फाइंड करना है, इन दैट केस वी हैव टू यूज़ सेकेंड मेथड जो कि एग्जाम्पल 3 में बताया गया है। एग्जाम्पल 3 में 39 का स्क्वायर मैंने फाइंड किया है। तो 39 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 + 9 का होल स्क्वायर। अब पावर 2 है, पावर 2 मैंने क्या बताया था कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको हमने 2 बार ब्रैकेट में लिख दिया है, 30 + 9, 30 + 9। अब हम क्या करेंगे कि 30 को 30 + 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर 9 को 30 + 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 30 + 9 इंटू 30 + 9 इज इक्वल टू 30 इंटू 30 + 9 प्लस 9 इंटू 30 + 9। अब इस 30 को 30 और 9 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर 9 को 30 और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 को 30 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 30 इंटू 30 आएगा, प्लस 30 को 9 से करेंगे 30 इंटू 9, फिर प्लस 9 इंटू 30 एंड लास्ट में प्लस 9 इंटू 9 आएगा। 30 इंटू 30 900 आ गया, 39 × 270, 9 इंटू 30 270 एंड 9 इंटू 9 81 आ गया। इन सब को सॉल्व करेंगे तो 1521 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 39 का स्क्वायर है तो इसको हम 40 - 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। 40 - 1 लिखें तब भी 39 आएगा और 30 + 9 लिखें तब भी 39 आएगा। तो जो आप चाहें वो लगा सकते हैं, जो आपको इजी लगता हो। 40 - 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे, फिर इसको 2 बार ब्रैकेट में लिख देंगे, 40 - 1, 40 - 1, फिर 40 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 इंटू 40 - 1, फिर -1 इंटू 40 -1, फिर 40 इंटू 40 आ जाएगा, -40 इंटू 1, -1 इंटू 40 एंड +1 इंटू 1, फिर 40 इंटू 40 1600 आ गया, फिर -40 ये -40 आ जाएगा, 1 × 1 = 1 आ जाएगा, फिर 1600 और +1 ये 1600 1 हो जाएगा और -40 ये -80 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1521 आंसर आ जाएगा। दोनों केस में ही 1521 आंसर आ रहा है। तो आप 39 का स्क्वायर या तो 30 + 9 का स्क्वायर से निकाल लो या 40 - 1 के स्क्वायर से निकाल लो, एक ही बात है। ठीक है, ये मेथड आपको कब यूज़ करना है, आपको जब उसमें क्वेश्चन में लिखा होगा कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन आपको स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग तो हम सिंपल भी कर सकते हैं, उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वही उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको, है ना। एक इसके बाद इसमें कंसेप्ट है कि शॉर्टकट ट्रिक फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 5। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो फिर उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसका एक शॉर्टकट मेथड दिया हुआ है यहाँ पे।
बहुत ही ईजी है। जैसे यहाँ पे एक नंबर A5 है, A की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे कोई भी डिजिट हो सकती है और लास्ट में 5 है। इसका स्क्वायर निकालना है तो A इंटू A प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। देखो जैसे यहाँ 25 का स्क्वायर है तो A हमारा कितना है 2, तो इसमें क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25 और 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 2 जा 6, 6 इंटू 100 600, 600 प्लस 25 इक्वल टू 625। ऐसे 75 का स्क्वायर है तो अब इसमें A हमारा 7 है तो कितना है 7 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, 8 7 जा 56, 5600 प्लस 25। इसका आंसर आ जाएगा 5625। ठीक है। इसमें बीच में जो कैलकुलेशन है ये आप चाहें तो ना भी कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 लिख दो और फिर जो पहला डिजिट है उसमें 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो। जैसे पहला डिजिट 2 है हमारा तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3, 2 3 जा 6 आ जाएगा तो 625 आंसर आ जाएगा। ऐसे सेकंड वाले में 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया हमने लास्ट में और 7 में 1 ऐड करेंगे तो 7 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 8, तो 7 8 जा 56 हम इसके आगे लिख देंगे। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट में अगर 5 आएगा तभी ये मेथड अप्लीकेबल है, दूसरे नंबर्स के लिए ये मेथड अप्लीकेबल नहीं है। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 आ रहा है तो फिर हम उसका स्क्वायर इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको ढंग से समझना है। अ सेट ऑफ 3 नंबर्स इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ इट सेटिस्फाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी। एक पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी क्लास 7th में, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लास 7th में पढ़ी होगी आपने। अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कोई भी 3 नंबर इस प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई करता है तो हम उसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ आ रहा है? देखो जैसे एग्जांपल है यहाँ पे 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्यों है पाइथागोरियन ट्रिपलेट? क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। ठीक है। अब देखो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे यानी 16 प्लस 9 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 25 और 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर जो है वो 4 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, इसलिए 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। समझ आ रहा है? अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके पास कि चेक करो कि ये जो नंबर्स हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं कि नहीं है, कोई भी 3 नंबर दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि ये जो नंबर्स हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं कि नहीं हैं, तो उसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है, जो उसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे और बाकी जो 2 बच गए नंबर उनका स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो जो दोनों स्मॉलर नंबर हैं उनके स्क्वायर का सम जो लार्जेस्ट नंबर है उसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अगर उसके बराबर आ गया तब तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, अगर नहीं आया तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। ठीक है। जैसे 3 4 5 अभी एग्जांपल दिखाया है इसमें 3 4 5 में 5 का स्क्वायर सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है इसमें 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये आ रहा है, इसलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जिसमें भी इस तरह से आ जाएगा वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, जिसमें नहीं आएगा वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एनी नेचुरल नंबर n 2n, n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 ये जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है हमेशा। इसको आपको याद रखना है, ये एक फॉर्मूला है, ये समझ लो आप। ये इस फॉर्मूले का यूज़ हम तब करेंगे जैसे कि 3 नंबर में से कोई भी एक नंबर दिया है आपको और बोलेंगे बाकी 2 नंबर और फाइंड करो, तब हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। ठीक है। 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो क्वेश्चन होगा कि उसमें चेक करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है ये चेक करने के लिए आया है तब तो हम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है पाइथागोरस प्रॉपर्टी को तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, नहीं कर रहा है तो नहीं होगा। अगर उन तीनों में से कोई एक नंबर दे दिया है और बोलेंगे बाकी दो जो बचे हैं नंबर वो फाइंड करो, उस केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना है 2n, n स्क्वायर माइनस 1 एंड n स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें भी एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि 2n जो है वो एक इवन नंबर है। तो अगर उन 3 नंबर में से अगर आपको क्वेश्चन में इवन नंबर गिवन है तो हमें हमेशा 2n को ही उसके बराबर लेना है। समझ आ रहा है आपको? अगर ऑड दिया है, ऑड नंबर दिया है तो फिर n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो उस n का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, n की वैल्यू पूरी निकल जाए उससे। समझ आ रहा है?
लेकिन अगर इवन नंबर है तो हम क्या करेंगे 2n ही लेंगे उसको हमेशा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। हमें एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है जिसमें एक नंबर 6 है, उसका एक मेंबर 6 है, हमें बाकी 2 और नंबर फाइंड करने हैं। तो 6 इवन है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर इवन होगा तो हम उसको किसके बराबर लेंगे, 2n के बराबर। तो 2n = 6 ले लिया हमने। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो n = कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, n = 3 आ गया। अब हमारे पास 2 मेंबर और बचे हैं, एक बचा है n² - 1, n की जगह 3 रख दो, 3² - 1, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 - 1 8 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा मेंबर कौन सा है, n² + 1, n² + 1 में n की जगह 3 रख देंगे तो 3² + 1, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 9 + 1 10 आ जाएगा। यानी कि पहला डिजिट तो हमारा आ गया 6, क्वेश्चन में गिवन था, दूसरा डिजिट आ गया 8 और तीसरा डिजिट आ गया 10। तो 6, 8, 10 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, इसको आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 36 और 64 को ऐड करेंगे तो ये 100 के बराबर आ जाएगा। यानी 10 का स्क्वायर = 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। 2n, n² - 1 और n² + 1 एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मेंबर्स को फाइंड करना है। एक नंबर दिया हुआ, 3 नंबर से एक नंबर दिया हुआ और बाकी 2 नंबर फाइंड करने होंगे, उस केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, उसमें भी आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर एक नंबर इवन दिया हुआ है तब तो हम उसको 2n के बराबर ही लेंगे, और अगर ऑड दिया हुआ है तो ऑड में हम n² - 1 भी ले सकते हैं और n² + 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो कुछ भी दे दिया, n² - 1 की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं वो, जैसे कि n² - 1 और n² + 1 2 नंबर हैं। मान लो एक मेंबर आपके पास दे दिया इन्होंने 15 दे दिया, ठीक है, और 2 नंबर हमें फाइंड करना है। अब 15 इवन तो है नहीं, तो इसको हम 2n नहीं ले सकते। अब मान लो हमने n² + 1 को 15 ले लिया, तो n² + 1 = 15, तो n² = 15 - 1, 15 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 14, n² = 14, लेकिन 14 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम n² + 1 को 15 के बराबर नहीं लेंगे। अब हमारे पास कौन सा नंबर बच गया, n² - 1, n² - 1 को अगर हम 15 ले लेते हैं तो -1 को जब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो n² = 15 + 1 16 आ जाएगा, और 16 परफेक्ट स्क्वायर है, तो n² = 16 यानी n = 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि अगर इवन के अलावा कोई ऑड नंबर दिया हुआ है तो उस केस में हम उसको n² - 1 या n² + 1 कुछ भी ले लेते हैं जिससे n की वैल्यू पूरी निकल जाए, है ना। तो वो हम लेके और फिर बाकी अदर मेंबर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 6.2 कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट कर देना। ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन ज़रूर भेजूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।